Hello bachcho, let's read out the question first. An AC voltage is represented by E equals to 220 under root 2 cos 8 pi t. How many times will the current become zero in 1 second? So यहाँ पर हमें एक AC वोल्टेज की इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई है और हम बताना है कि 1 सेकंड में करंट कितनी मर्तबा जीरो को टेंड करेगा. सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. चलिए देख लेते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम जो ओरिजिनल इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है? E इज इक्वल्स टू E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी के इक्वल होता है. सो यहाँ पर यदि मैं गिवन इक्वेशन को इससे कंपेयर कर दूं तो गिवन इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल्स टू 220 अंडर रूट 2 कॉस ऑफ 8 पाई का टी. ठीक है. सो यहाँ से मैं यदि कंपेयर करूं सो मुझे ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी? 8 पाई के इक्वल. ठीक है. सो देखिए इतना कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है ना. सी हियर हम क्या करेंगे. सो देखिए हमें क्या फाइंड करना है कि करंट कितनी बार जीरो होगा इन 1 सेकंड. सो बेसिकली जितनी बार ये एसी वोल्टेज जीरो होगा उतनी ही बार करंट भी जीरो होगा. सो इस ये क्या है? एक साइनसॉइडल वेव है. ठीक है. सो वो कुछ इस तरीके से होगा. साइनसॉइडल वेव कुछ इस तरीके से होगा. ये यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है. अब यदि मैं यहाँ पर बात करूं फर्स्ट टाइम जीरो की. सो फर्स्ट टाइम जीरो कहाँ पर हो रहा है? वोल्टेज E. ठीक है. ये जो ईएमएफ E है एसी वोल्टेज वो फर्स्ट टाइम कहाँ पर जीरो है? यहाँ पर इस पॉइंट पर. सेकंड टाइम कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है. थर्ड टाइम कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है. एंड दिस विल बी सो ऑन. बट हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल यहाँ पर कंसिडर करेंगे. सो ये जो एक साइकिल होता है ये किसके इक्वल होता है? टी के इक्वल. सो इन वन साइकिल. ठीक है. इन वन साइकिल वो कितनी मर्तबा जीरो हो रहा है? 2 टाइम्स. ठीक है. इन वन साइकिल वो कितनी मर्तबा जीरो हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है. तो सिंपली यहाँ पर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा. यदि मैं टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी मर्तबा करंट जीरो हो रहा है. तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए जो ओमेगा होता है उसको हम क्या लिखते हैं? 2 पाई बाय टी. और ये किसके इक्वल गिवन है? 8 पाई के इक्वल. तो यहाँ से पाई पाई कैंसल. 2 4 ज़ा 8. सो मुझे टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा? 1/4 सेकंड के इक्वल. ठीक है. टाइम पीरियड कितना आ गया? 1/4 सेकंड के इक्वल. सो इसकी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देखिए ये क्या हो जाएगा? 1/4 सेकंड में जो करंट है. ठीक है. 1/4 सेकंड में करंट 2 टाइम्स क्या होता है? जीरो होता है. 2 टाइम्स जीरो को टेंड करता है. सो यदि मैं 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट करूं. ठीक है. यदि मैं 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट करूं सो इस 1/4 को मैं उधर ले जाऊंगा. सो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से. ठीक है. सो ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा टाइम्स ऑफ जीरो. यानी कि सिंपली यहां से हम बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में जो करंट है. ठीक है. वो कितनी मर्तबा जीरो होगा? 8 टाइम्स. कितनी मर्तबा जीरो होगा? 8 टाइम्स जीरो होगा. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज एंड conceptual waveform of AC voltage से. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.